सोन्याच्या भावातील घसरण सुरूच आहे, त्यामुळे सोन्यात गुंतवणुकीची ही सुवर्ण संधी आहे का, की सोनं आणखी घसरत जाणार आहे? या सगळ्यांचा उहापोह करणारा हा विशेष वृत्तांत. सोन्याच्या झळाळीला अवकळा. 33,000वरून 28,000वर घसरलं सोनं. आठवड्यात दोनदा गडगडला भाव. सोन्याच्या भावाचा फुटला फुगा. खरेदीदारांमध्ये उत्साह. गुंतवणूकदार चिंताग्रस्त. गोल्ड बूमला बळी पडू नका. सोनं आपल्या झळाळीनं सगळ्यांनाच भुरळ पाडणारा धातू. अशी एकही महिला सापडणार नाही जिला सोन्याच्या दागिन्यांचं आकर्षण नाही. मात्र सोन्याचा भाव बजरंगाच्या शेपटीप्रमाणे वाढतच गेला आणि सोन्याची खरेदी दागिन्यांसाठी नव्हे तर गुंतवणुकीसाठी केली जाऊ लागली. मात्र सोन्याच्या भावाचा हा फुगा फुटलाय. हल्लीच्या दिवसातील नीचांक गाठत सोनं 28,000पर्यंत घसरलंय. सोन्याची गटांगळी. सोनं घसरलं 28,000वर. आठवड्यात 1,800 रुपयांची घसरण. सोनं होणार 25,000. अर्थविश्व खडबडलं. 2 वर्षापूर्वी प्रतितोळा 33,000पर्यंतचा पल्ला गाठणाऱ्या सोन्यानं हल्लीच्या दिवसातला नीचांक गाठलाय. सोन्याचा भाव प्रतितोळा 28,000पर्यंत घसरलाय. गेल्या आठवड्यात सुरू झालेली सोन्याची घसरण अजूनही सुरूच आहे. सोन्याच्या भावाने गटांगळी खाल्ल्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजीचं तर खरेदीदारांमध्ये उत्साहाचं वातावरण आहे. सध्या भारतभर लगनसराई आहे. या दिवसांमध्ये सोन्याचा भाव तेजीत असतो. मात्र अचानक सोन्याचा भाव खाली पडल्यामुळे खरेदीदारांमध्ये उत्साहाचं वातावरण दिसतंय. सोन्याच्या भावात सतत दिसणाऱ्या अस्थिरतेमुळे गुंतवणूकदार संभ्रमात पडलेत. कारण सोन्यामध्ये गुंतवणूक करावी की करू नये असा यक्ष प्रश्न त्यांच्या समोर आहे. तसेच केलेल्या गुंतवणुकीतून रिटर्न मिळण्याची शक्यता कमी झाल्यामुळे त्यांची चिंता वाढली आहे. सोन्यात गुंतवणूक करताय? सावधान. गेल्या दशकभरात सोन्याच्या भावात तब्बल 6 पटींनी वाढ झाली होती. त्यामुळे सट्टेबाजीसाठी सोने आयात करून त्याची विक्री करणाऱ्यांचं चांगलंच पेय फुटलं होतं. भारतात 2011च्या शेवटी सोन्याचा भाव प्रतितोळा 33,000 रुपयांच्या उच्चांकापर्यंत पोहोचला होता. अशांततेच्या अस्थैर्याच्या काळात सोने हे सुरक्षित गुंतवणुकीचे साधन असते. त्यामुळे लोक सोन्याच्या खरेदीकडे वळतात. सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत सोन्याचा भाव आणखीन वधारेल या आशेनं सट्टेबाज सोन्याकडे वळले. सोन्याची आयात वाढत जाऊन 2012 ते 2013च्या सुरुवातीला एकूण 42 अब्ज डॉलरची आयात झाली. लाख इस टाइम निकला है और मैं समझता हूँ इस टाइम लाख का निकलना ही फायदेमंद है. कभी भी तेजी वापस रुक लेगी तो फिर पकड़ में नहीं आएगी, आदमी देखता रह जाएगा. एक तो इंटरनेशनल इस टाइम प्रेशर है गोल्ड सेलिंग का. जब पूरी दुनिया में सारी दुनिया सेल ही सेल करेगी तो नेचुरल है उस चीज का घटना ही स्वाभाविक बात है. तो आज का कारण सिर्फ इंटरनेशनल सेलिंग चल रही है. हर जगह गोल्ड सेल चल रहा है, इस कारण इसकी कीमत गिर रही है. सोन्याच्या कामगिरीचे दिवस संपले. गोल्ड बूमला उतरती कळा. सोन्याचे भाव नेहमीच फक्त वाढत असतात. ही समजूत आता सपसेल चुकीची ठरली आहे. जागतिक बाजारातील कल पाहता आपण आता सोन्याने घसरणीच्या किंवा भाव कुंठित होण्याच्या कालखंडात प्रवेश केला आहे. तेव्हा आत्ताच सावध व्हा. येत्या दशकामध्ये सोन्यातील गुंतवणूक ही तोट्याची चालणारी गुंतवणूक ठरू शकते. सोन्यातल्या गुंतवणुकीवर चाप. आयात शुल्कात वाढ. सोने आयातीपासून लोकांना परावृत्त करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय प्रयत्न करत आहे. पण त्यामुळे सोन्यातली गुंतवणूक मौल्यवान असल्याचा गैरसमज लोकांमध्ये निष्कारण पसरतोय. दुसरीकडे सरकारी क्षेत्रातील बँका आपल्या ग्राहकांना मस्ट हॅव इन्व्हेस्टमेंट म्हणून गोल्ड कॉइन्सची आक्रमक विक्री करत आहेत. या बँकांनी आपल्या ग्राहकांना सोने खरेदीतील जोखमीबाबत सावधगिरीचा इशारा देणे बंधनकारक करणे आवश्यक आहे. प्रत्युष भास्करसह वृषाली पुरंदरे, TV9 मुंबई.
तर शुक्रवारी सोन्यानं 30 वर्षातील सर्वात मोठी गटांगळी खाल्ली. सोन्याच्या भावातील घसरण थांबायचं नाव घेत नाहीये. आजही सोन्याचा भाव 500 रुपयानं घसरत 28,000च्या खाली गेलाय. बघूयात गेल्या काही वर्षात सोन्याच्या भावाने किती मजल गाठली आणि किती घसरण अनुभवली ते. एप्रिल 2013 मध्ये प्रति तोळा 28,000 होतं सोनं. मार्च मध्ये मात्र प्रति तोळा 28,040 रुपये एवढा होतं सोनं. त्यानंतर मार्च महिन्यातच प्रति तोळा 20,775 एवढा दर पाहायला मिळाला. तर प्रति तोळा मार्च महिन्यात 2010 मध्ये 16,320 रुपये प्रति तोळा सोनं होतं. त्यानंतर मार्च 2009 मध्ये प्रति तोळा 15,105 रुपये एवढा भाव होता सोन्याचा. तर 2008 मधली जर परिस्थिती पाहिली तर प्रति तोळा 12,125 रुपये एवढा भाव होता. त्यानंतर 2007 मध्ये मार्च महिन्यातच 9,400 रुपये प्रति तोळा सोनं होतं. तर 2006 मध्ये 8,490 प्रति तोळा एवढा भाव होता सोन्याचा. त्यानंतर मार्च 2005 मध्ये प्रति तोळा रुपये 6,180 एवढा भाव होता. त्यानंतर मार्च 2004 मध्ये प्रति तोळा रुपये 6,005 एवढा भाव होता सोन्याचा. आणि या संदर्भात अधिक चर्चेसाठी आपल्यासोबत सोन्याचे तज्ज्ञ आहेत शहाजी आपल्यासोबत जोडले गेलेले आहेत. सुनील शहाजी. सुनीलजी, स्वागत आहे आपलं. सुनीलजी, एक विचित्र परिस्थिती सध्या पाहायला मिळते. गुंतवणूकदार त्यामुळे कुठेतरी नाराजी आहे त्यांच्यामध्ये, मात्र जे खरेदीदार आहेत, ग्राहक जे आहेत, त्यांच्यात कुठेतरी आनंदाचं वातावरण आहे. का ही अशी विचित्र स्थिती निर्माण झाली? देखिए, इसमें ऐसा है कि पहले इंटरनेशनल सिनारियो हम देखें कि हुआ यह है कि साइप्रस की जो बैंक, सेंट्रल बैंक है. हेलो, हाँ जी, सुनाई दे रहा है आपका आवाज. साइप्रस में. हेलो, हाँ बोलिए सुनील जी. हाँ, साइप्रस में जो सेंट्रल बैंक ने डिसीजन लिया कि वो सर्टेन टर्म्स जो गोल्ड है वो बेचने को लाएंगे, तो उसके चलते हुए जो ग्लोबल ETF जिसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो गोल्ड के सारे थे, वहां पे इन्वेस्टरों ने सोचा कि बिकॉज सप्लाई साइड बढ़ जाएगा तो काफी बिकवाली देखने को मिली और उसके चलते हुए एक स्नोबॉल इफेक्ट जिसे कहेंगे, क्योंकि हर एक आदमी को ये टाइम पे सोना और चांदी जो प्रेशियस मेटल है उसमें बेचना चाहते हैं. सो दैट्स द रीजन दैट व्हाट वी आर witnessing today is that everybody wants to get out of precious metal and sit on cash, because जो डॉलर है वो स्ट्रांग होते हुए दिखाई देगा. तो जब डॉलर स्ट्रांग होता हुआ दिखाई देता है तो प्रेशियस मेटल और कमोडिटीज में नरमाई का दौर आता है. सुनील जी, अमूमन अगर देखा जाए तो गोल्ड का जब खरीदने जाते हैं लोग तो माना जाता है कि सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट का जरिया माना जाता है गोल्ड को, लेकिन ऐसी सिचुएशन में क्या गोल्ड खरीदना चाहिए? नहीं, देखिए, ये यहाँ पे ये एक मिथ है कि सेफ हमेशा रहता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि 70s से 80s तक लगातार गोल्ड में बढ़ोतरी देखने को मिली थी, लेकिन 80s में एक टाइम पे जो $800 पहुंच गया था वो गोल्ड फिर से नीचे आके $200 तक आ गया था. तो ये खरीदार को ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड इज नॉट ऑलवेज रिवॉर्डिंग. मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगा, आपको जो शादी या दूसरी चीजों के लिए जरूरत है वहां पे आप कर सकते हो इन्वेस्ट, लेकिन अगर ये मानोगे कि गोल्ड हमेशा पैसा आपको कमा के देगा तो ये भूल है. जी सुनील जी, मार्केट में इस पूरी घटना का क्या असर हो सकता है? देखिए, ये बात अब क्या होगा कि आगे चलते दूसरे यूरोपियन कंट्री जो डेट ट्रेडर है उनका भी गोल्ड शायद मार्केट में आ सकता है, जो फर्दर डिप्रेस करेगा ये गोल्ड प्राइसेस को. दूसरी बात ये है कि अगर क्रूड ऑयल के भाव लगातार गिरते हैं तो जो अरब की जो गोल्ड की डिमांड है वो भी कम हो सकती है. यानी जब साइकिल रिवर्स होती है तो काफी उसमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा. और हमने देखा पिछले 5-7 साल से गोल्ड में जो तेजी का रुख चला है, तो ये गोल्ड और सिल्वर जो प्रेशियस मेटल है उनकी साइकिल थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है, तो जब मंदी भी आती है तो थोड़ी लॉन्ग टर्म होती है. तो इन्वेस्टर को यही करना है कि अगर जितनी जरूरत होती है गोल्ड की, आज शादी है या जो कुछ भी है, वहां पे तो दे हैव नो ऑप्शन बट टू गो अहेड एंड बाय. बट जो इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहते हैं उनको ये करना है कि किश्तों में ले, डोंट गो आउट एंड बाय गोल्ड एट वन गो जिसे कहेंगे. हर एक महीने में या हर एक साल में नियत किया हुआ गोल्ड खरीदे. शुक्रिया सुनील जी, TV9 से बातचीत की आपने.
तर हे होते सुनील शहा आणि त्यांनी सांगितले की एकदाच खरेदी करू नका, सोनं थोड्या थोड्या टप्प्याने घेणं कधीही फायदेशीर राहील आणि सुरक्षित राहील. या आठवड्यामध्ये सोन्याचा भाव अचानक गडगडला, मात्र त्यामुळे सगळीकडेच एक प्रकारची खळबळ माजली बाजारपेठेमध्ये मोठ्या प्रमाणात. त्या संदर्भात आपण आणखी चर्चा करणार आहोत एका छोट्याशा ब्रेक नंतर. सोन्याच्या झळाळीला अवकळा. 33,000वरून 28,000वर घसरलं सोनं. आठवड्यात दोनदा गडगडला भाव. सोन्याच्या भावाचा फुटला फुगा. खरेदीदारांमध्ये उत्साह. गुंतवणूकदार चिंताग्रस्त. गोल्ड बूमला बळी पडू नका. सोन्याच्या दरामध्ये या महिन्यामध्ये 30 वर्षातला सगळ्यात मोठा नीचांक पाहायला मिळाला. त्यामुळे बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात खळबळ माजली. वेगवेगळ्या चर्चेला उधाण आलंय आणि याच विषयावरती चर्चा करण्यासाठी आपल्यासोबत आहेत अपना पैसा से बलवंत जैन जी. बलवंत जी, स्वागत है आपका TV9 में. बलवंत जी, ये जो सिचुएशन फिलहाल दिखाई दे रही है, गोल्ड के प्राइसेस पूरी तरह से नीचे आ गए हैं, तो मार्केट पर पूरा क्या असर हो सकता है? अभी देखिए, ऐसा है कि पिछले 10 साल तक, मैं कहूँ 2002 से लेके ये बूम चल रहा था, तो करीब करीब 10 साल तक ये सोने में बूम चला है. और क्योंकि ये सेफ असेट है, तो सेफ असेट इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दे पाती है लॉन्ग टर्म में, जस्ट इन्फ्लेशन को बीट कर पाती है. तो ये 10 साल तक बहुत रिटर्न दे दिए, तो ये करेक्शन ओवर ड्यू था और करेक्शन का कोई ना कोई कारण होता है. तो ये जैसे साइप्रस का जो गोल्ड सेल है वो कारण हो गया है. तो अभी जो वैसे मीडियम टर्म जो ट्रेंड है वो करेक्शन की है, तो इमीडिएट फ्यूचर में सोने का भाव ऊपर आने का चांस नहीं है. पर जैसे सेंसेक्स 21,000 से 8,000 तक चला गया, वैसे सोने का भाव आप 33,000 से 11,000 की उम्मीद नहीं कर सकते, पर 24-25 हजार रुपये तक जा सकता है या स्टेगनेशन आ सकता है. अगले 4-6 साल तक सोने का भाव जैसे वहीं का वहीं रहेगा. अगर मैं आपको बताऊं तो 1982 से लेके 2002 तक सोने का भाव $400 ऑन्स के हिसाब पे था. मतलब बीच में भले ऊपर नीचे हो गया, पर इस दौरान सोने का भाव जो 2002 और 90 में मैं बोला वो सेम भाव था. तो मतलब इवन इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं किया है. बलवंत जी, आम लोगों को तो ये सब बातें समझ में नहीं आती. उनको तो इतना ही अच्छा लगा कि गोल्ड के जो भाव इतने दिन से चढ़ रहे थे वो अचानक से फॉल डाउन हो गया उसमें. तो इसकी वजह से अब फिलहाल तो शादी का भी सीजन है, तो लोग ज्यादा से ज्यादा सोना खरीदने पर तुले हुए हैं. तो ऐसे वक्त में क्या गोल्ड खरीदना ठीक है, किफायतमंद है? देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी जरूरत क्या है. अगर आपको इमीडिएट 4-6 महीने साल भर में शादी के लिए सोना खरीदना है, तो मेरे हिसाब से ये अच्छा मौका है, क्योंकि आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वापस कहाँ पे कोई कारण से बढ़ गया, कोई इंटरनेशनल भी सिचुएशन फ्लूड हो गई तो बढ़ सकता है. तो जिनको इमीडिएटली खरीदना है, जैसे रिक्वायरमेंट की लड़की की शादी है, तो उनको खरीद लेना चाहिए. परंतु अगर कोई इन्वेस्टमेंट के लिए लेना चाहता है, तो हम जैसे एडवाइस करते हैं कि आपका जो ओवरऑल पोर्टफोलियो है उसका 10% से ज्यादा आपका गोल्ड नहीं होना चाहिए. और इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपको गोल्ड खरीदना है, तो आप क्वांटिटी निश्चित कर लीजिए. वो क्वांटिटी हर महीने या हर फिक्स इंटरवल पे खरीदिए, एक साथ आप मत खरीदिए. जैसे अभी आपको लगता है ये जैसे 28,000 का भाव हो गया, कोई गारंटी नहीं है कि ये 20,000 भी नहीं होगा. तो किसी ने अगर 28,000 में खरीद लिया और अगर 20,000 हो गया तो वो अफसोस करेगा. तो मेरी जिनको खरीदना है और जिनका रिक्वायरमेंट दूर है, जैसे लड़की की शादी 5 साल बाद करनी है, 7 साल बाद करनी है, तो वो 5 साल दूर बाद का टारगेट नक्की कर ले और डिवाइड कर ले कि उनको हर साल हर महीने कितना सोना खरीदना है, जिससे वो हर प्राइस में, अगर प्राइस कम हो गई तो कम प्राइस में भी खरीद पाएंगे, और प्राइस बढ़ गई तो भी बढ़े हुए प्राइस में भी आप उनका एवरेज ले पाएंगे. जी, अगर फ्यूचर में और भाव कम हो जाते तो कहां तक हम हो सकते हैं, क्या कहेंगे आप, क्या प्रेडिक्ट होगा?
मेरा सोचना है, मेरा हंच है, मैं कोई ऐसा एकदम एक्सपर्ट नहीं, पर 25,000 रुपए तक तो भाव जा सकता है। और क्योंकि क्या है कि सोने में फिजिकल डिलीवरी कम होती है, जो बाइंग है वो स्पेकुलेटिव है या फ्यूचर्स की है। तो जब जैसे ट्रेंड लग रहा है कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड है, तो जिन लोगों ने खरीद के रखा है वो भी स्क्वायर अप करेंगे, कोई लोग शॉर्ट सेल भी करेंगे, तो इमीडिएट तो भी करेक्शन होने वाला है। और मेरे को लगता है कि 25,000 24,000 तक जा सकता है, पर इससे नीचे जाने का गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कई लोग जो फ्रेंड्स पर बैठे हुए हैं, जिनको खरीदना है, जैसे जिनकी शादी है, जिनका रिक्वायरमेंट है, तो वो खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे, तो ज्यादा करेक्शन का चांस नहीं है। तो क्योंकि सोना सेफ असेट गिना जाता है, तो ज्यादा करेक्शन नहीं आएगा इसमें। जी शुक्रिया बलवंत जी, TV9 से आपने बातचीत की इसके लिए। तर सोनं खरेदी करताना आता लोकांमध्ये जरी उत्साह असला तरी जे गुंतवणूकदार आहेत त्यामध्ये मोठ्या चिंतेचं वातावरण निर्माण झालेलं आहे। मात्र हे जे सोन्याचे भाव आहेत ते 24 ते 25 हजारापर्यंतच घसरू शकतात, त्यापेक्षा आणखी कमी हे भाव होऊ शकणार नाहीत असं आमच्या तज्ज्ञांनी आता सांगितलं। बुलेटिनमध्ये आता वेळ झाली का छोट्याशा ब्रेकची।